बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, इल्मुल मिरास में आज हम मसला सीखेंगे हमल वाला। अगर एक बंदा फ़ौत हो जाता है और उसके वरसा में ऐसा कोई है वारिस जो दुनिया में आने वाला है माँ के पेट में, अब हमारे मज़हब ने उसको नज़रअंदाज नहीं किया, ठीक है। और अगर जो मरने वाला वो चला गया और वो जायदाद छोड़ के जा रहा है भाई, तो जैसे उसके ऊपर ज़िम्मेदारी थी उसकी कफ़ालत की, उसके पालने की, अब उसने उन पैसों में से वो ज़िम्मेदारी पूरी करनी थी। अब उसका एक मखसूस हिस्सा अगर शेयर, ठीक है, शरीयत ने निकालने की कोशिश की है कि वो उसको दे दिया जाए, और ताकि वो जो है ना बच्चा, उसकी परवरिश अच्छी हो और माशरे में वो एक यतीम के तौर पे या एक मस्कीन के तौर पे या कोई ऐसा बच्चा जो मतलब जिसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं, वो ज़ाया ना हो। क्योंकि जब बच्चे वही ज़ाया हो जाते हैं, बड़े हो के कुछ सीखते नहीं हैं, तो बहुत से जो है ना वो मसाइल का शिकार होते हैं, ठीक है। इल्म का ना होना, हुनर का ना होना एक ये चीज़ होती है। फिर नफ्सियाती बहुत से मसले होते हैं जिसकी वजह से हमारे माशरे में फिर मसले बन जाते हैं। लोग जो हैं वो कत्ल व गारत पे उतर आते हैं, लोग चोर बन जाते हैं, डकैत बन जाते हैं, और जो है ना जो चीज़ें फिर माशरे में लोगों ने उनके साथ की होती हैं, वो बचपन में वो चीज़ें देखते हैं कि मुझे फ़लाँ चीज़ नहीं मिल रही, अब वो चीज़ें वो छीनने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं। तो ताकि ये मसले ना हों और कफ़ालत उसकी अच्छी हो, तो शरीयत ने ये कहा है कि अगर वो उसका वजूद है, माँ के पेट में है, तो उसको भी एक हिस्सा दे दिया जाए ताकि उसकी परवरिश अच्छी हो। अब आप मुझे ये कहेंगे ये मसला हल करने की क्या ज़रूरत है, सिंपल उसको निकाल दें, क्योंकि हमें पता नहीं है वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये मसला जो है वो हल करना पड़ता है। यहाँ पे दो मसले बनाने पड़ते हैं। फिर आप मुझे ये कहें कि भाई ये तो आसान काम है आप एक मसला बनाएं, दो मसले ना बनाएं। अभी मैंने कहा दो मसले बनाएंगे यहाँ पे, मुज़क्कर और मुअन्नस का सेपरेट। मुज़क्कर का हिस्सा निकाल लें और रख दें, अगर वो मुज़क्कर होगा ठीक है, नहीं तो मुअन्नस है, तो भाई चेक करना भी ज़रूरी है ना। अगर वो मुज़क्कर है तो कितना हिस्सा है, मुअन्नस है तो कितना हिस्सा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मुज़क्कर में भी ज़्यादा हो, बस औक़ात मुअन्नस में हिस्सा ज़्यादा उसको मिल रहा होता है, ठीक है। फिर बाकी लोगों के जो हिस्से मतलब हैं, अगर आप उनको सारे के दे देते हैं तो, और इसका हिस्सा जो है आप जो रखते हैं वो कम पड़ जाता है, कोई भी वापस नहीं करेगा, ठीक है। तो जो है ना इसका जो हल है वो इस तरह किया गया है कि आप मसले बनाएं, दो मसले बनाएं और वरसा को कम दे दें और इसके लिए ज़्यादा रख लें। अगर ये ज़्यादा का मुस्तहक़ है तो इसको दे दें, और अगर कम का मुस्तहक़ है तो इसको देकर वरसा के जिनके हिस्से रखे हुए हैं उनको आप वापस कर दें। अब इसको कैसे करके करना है वो यहाँ पे अभी मैं करूँगा, 5 मिनट के अंदर अंदर आपको समझ आ जाना है। टाइम शॉर्ट है, यहाँ पे आज हम एक मिसाल हल करेंगे, फिर इसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चलें जी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ज़ौजा, हमल और अम। छोटी सी मिसाल है, ज़ौजा, हमल और अम। जब भी हमल वाला मसला होगा आपने दो मसले बनाने हैं। आपने मतलब है कि जो भी वारिस है ना उनको डबल आपने लिख लेना है। पहले मसले में आपने हमल के नीचे लिखना है मुज़क्कर, और दूसरे में आपने लिखना है मुअन्नस। फिर आपने गौर व फिक्र करना है कि वो जो हमल है उसका रिलेशन मरने वाले के साथ क्या है। तो मरने वाले के बीवी के पेट में, ठीक है, तो ज़ाहिर बात उसका बच्चा है ना, बेटा होगा या बेटी होगा, तो उस हिसाब से आपने जो है ना वो हिस्से फिर आपने निकालने आगे। यहाँ पे बेटा है तो ये असबा, और अम भी असबा, और ज़ौजा को औलाद मौजूद हो तो क्या देते हैं, सुमन। अब यहाँ पे दो असबात हैं, दो असबात हैं, आप क्या करेंगे, दौर वाला है उसको, हाँ जी, और जो मैंने आपको असबात की अक़साम बताई हुई हैं, ठीक है, जुज़ुल मैयत, असरुल मैयत, जुज़ु अबिल मैयत, जुज़ु जद्दिल मैयत, उनको जहन में रिवाइज़ करके आपने ये मसला हल करना है ताकि वो चीज़ें भी पक्की हो जाएं। एक तो मैंने सिंपल फार्मूला बताया ना शुरू में कि आप दिमाग से काम लेके देखें ये दूर वाला है, और एक ये कि उसके मुताबिक कल को अगर क्वेश्चन आ जाए असबात की तफसील लिखें तो आप वो लिख सकें कि असबात की ये अक़साम है, ये
ये दर्जा बंदी है, इसमें पहले दर्जे में ये, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये। तो ये चौथे दर्जे में से है और ये पहले में से है, लिहाजा हम इसको देंगे। अब हम इस मसले को हल करते हैं। हमने मसला बनाया किससे, 8 से, इसको 1 और इसको 7। ये मसला जब मुकम्मल हल हो गया, अब हम चलते हैं अगले मसले की तरफ। तो ये मैयत की क्या लगेगी, बेटी। बेटी को क्या देते हैं, निस्फ, और ज़ौजा को औलाद मौजूद है तो सुमन, और अम असबा। अब आपने मसला बनाया किससे, 8 से, इसको दिया आपने 1 और इसको 4 और इसको 3। अब 8 और 8 में आपने क्या देखी, निस्बत देखी, तो निस्बत तमासुल है, तो मसला जो जामिया है वो मसला 8 होगा। इनमें से एक इधर आप लिख दें। मसला जामिया का मतलब ये होता है बड़ा मसला जिसमें दोनों मसले आ रहे होते हैं। अब ये देख लें, 7 और 1 8, 3 और 4 7 और 1 8, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसका जो तरीका है वो ये है कि आपने वरसा को नीचे लिख लेना है। यहाँ पे मैं साइड पे लिख देता हूँ, डस्टर दे दिया करो। चलो ज़ौजा, हमल और अम। अच्छा, भी ज़ौजा को यहाँ पे 1 मिल रहा है, वहाँ भी 1 मिल रहा है, तो लिहाजा इसका तो हम माल रोक नहीं सकते। वो बेटा और जो बेटी उसको तो नहीं मिलना है ना, उसको सारा दे दें। हमल को वहाँ पे 7 और यहाँ पे 4 है, हम हमल का फ़ायदा करेंगे, उसको 7 दे देंगे। कितना दे देंगे, 7। चचा को यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 3 मिल रहा है, हम यहाँ पे कुछ नहीं देंगे। हम कहेंगे भाई इंतज़ार करो, अगर तुम्हारा बनता हुआ तो हम देंगे, अगर तुम्हारा बनता हुआ तो हम देंगे। अब हमल अगर बेटा पैदा होता है तो ठीक है, वो 7 का मुस्तहक है, वो ले जाएगा, चचे का उस सूरत में मिलेगा ही नहीं। अगर वो हमल बेटी है कल को, तो हम उसको क्या देंगे, 4। तो 7 में से जब माइनस आप 4 करेंगे, 4 आपने हमल को दे दिया, बाकी कितना बच जाएगा, 3, और वो 3 आप चचा को दे देंगे, और वो 3 वो ये था जो आपने रोक लिया था। तो हमल वाला मसला आप इसी तरीके के मुताबिक करेंगे। यहाँ पे एक और मैं मसला लिखता हूँ, थोड़ा सा अगर कोशिश करता हूँ जो है ना वो उसमें फ़र्क आ जाए। यहाँ पे है ज़ौजा, हमल, बिंत, और यहाँ पे ज़ौजा, हमल, बिंत। यहाँ पे आप लिखेंगे पहले मसले में मुज़क्कर और दूसरे मसले में आप लिखेंगे मुअन्नस। औलाद मौजूद है, ज़ौजा को आप क्या देंगे, सुमन, और ये आपस में क्या बनेंगे, असबात। आप मसला बनाएंगे किससे, 8 से, इनको 1 और इसको 7। 7 और 3 हमल में मुज़क्कर है ना, डबल शुमार करेंगे भाई, समझ लें, बाद में लिखते रहें, आप समझ लें। 7 और 3 में निस्बत तबायुन है, 7 और 3 में कौन सी निस्बत है, तबायुन, तस्हीह के उसूल। तो 3 को ऊपर ज़रब दी 24, 3 1 3 3 7 21। अब हर एक का हिस्सा सेपरेट बाहर निकाल दें, इसका हिस्सा डबल है 14 और इसका हिस्सा है 7, और इसको आप बंद कर दें ताकि गलती से इसमें हम कोई ना ज़रब ज़ुरबम ना दे दें। यह मसला मुकम्मल हल हो गया। अब इस मसले में ये दोनों, इनको क्या मिलेगा, बेटियां हैं, सुलसान और सुमन। ये मसला बनाएंगे आप किससे, 24 से, इसको 3 और इनको 16, यानी 8 जमा 8। अब मसला रद्द वाला हो गया, बच गया। अब हम क्या करेंगे, इसका मसला हम सेपरेट बना लेते हैं। इसका मसला हमने बनाया 8 से, और इसको 1 और यहाँ 7 मफूद, और इनका मसला बनाया हमने 2 से, मुत्तफ़िकुल जिनस हैं 2। अगर किसी को ये चीज़ें नहीं समझ आ रही तो भाई पीछे रद्द वाला मसला कैसे हल करते हैं, ऑल वाला मसला कैसे हल करते हैं, तस्हीह कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हुई हैं, और वीडियो भी है, आप जाके सुन लें, उसमें चेक कर लें। उसके बाद फिर आप इधर आ जाएं। हम इनमें निस्बत देखेंगे, निस्बत तबायुन है, तो आपने 2 को ज़रब दी, इसके साथ क्या जवाब आया, 16, और 2 को 1 के साथ 2, और 7 को 2 के साथ 14। फिर हर एक का हिस्सा सेपरेट कर दो 7, और इसका हिस्सा भी सेपरेट कर दो 7, ठीक है, और इसको आप बंद कर दो, ठीक है। अब उसके बाद 16 में
और 24 में आप निस्बत देखें, कौन सी निस्बत है? निस्बत तवाफुक है। 8 2 16 और 8 3 24। अब 24 को 2 के साथ ज़रब दें या 16 को 3 के साथ ज़रब दें तो जवाब एक ही आता है 48। ऐसा ही है, 24 को 2 के साथ ज़रब दें 48, 16 को 3 के साथ ज़रब दें, क्या जवाब आता है? 48। तो मसलातुल जामिया जो है ये 48 है। अब इनके जो आपने वफ़क निकाले उनकी क्रॉस ज़रब दे दें। 2 को उधर ज़रब दे दें, 3 को इधर ज़रब दे दें। 2 को ज़रब दें 2 3 6, 2 14 28, 2 7 14। 3 को इधर ज़रब दे दें, 3 2 6, 3 7 21, 3 7 21, 21 और 21 42 और 6 48, 48 ठीक है। 24 और 6 कितना होता है? 34 और 14 44 और 4 48, ये ठीक है। अब आप फिर वही काम कर लें, ज़ौजा हमल और बिन्त आप लिख लें। ज़ौजा हमल और बिन्त। ज़ौजा को क्या मिल रहा है? ज़ौजा को यहाँ पे जो है ना वो 6 मिल रहा है और उधर भी 6 मिल रहा है। मैंने कहा ना ज़ौजा का हिस्सा पूरा ही होता है, तो लिहाजा उसको 6 दे दें। हमल को यहाँ पे क्या मिल रहा है? 28 और यहाँ पे 21। हम उसका फ़ायदा करेंगे, हम उसको ज़्यादा दे देंगे 28। और बिन्त को यहाँ पे 14 मिल रहा है और यहाँ पे 21, बिन्त को हम थोड़ा दे देंगे, कितना दे देंगे? 14 ठीक है। अब अगर ये मुज़क्कर पैदा हुआ तो ठीक है, ये 28 ले जाएगा और बेटी को आधा और उसको। और अगर ये मुअन्नस तो फिर उसको, मुअन्नस का कितना है? मुअन्नस का 21 है ना, तो इसमें से -7 कर लेंगे। तो जब 7 करेंगे तो उसका 21 हो जाएगा और ये 7 हम इसको दे देंगे, जब इसमें जमा कर लेंगे तो इसका भी 21 हो जाएगा। ये है जी हमल वाला मसला और उसके हल करने का तरीक़ेकार। अब ये मेथड आपके सामने होना चाहिए। और अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि आप हमल के मसले के उस हल कैसे करते हैं, उसूल लिखें, आप उसमें यही बातें सारी लिखेंगे कि हम 2 मसले बनाएंगे, एक में हम हमल को मुज़क्कर और एक में हम हमल को मुअन्नस। फिर दोनों मसले हम सेपरेट हल करेंगे। फिर उनके बाद दोनों मसलों में मुकम्मल हल करेंगे, तस्हीर, रद्द और वगैरह वगैरह जो भी है। अगर निस्बत तमासुल होगी दोनों मसलों में तो उनमें से एक मसला जामिया होगा और क्रॉस ज़रब देने की ज़रूरत नहीं है। अगर निस्बत तबायन होगी तो एक मसले को दूसरे के साथ ज़रब देंगे, जो हासिल ज़रब होगा वो मसला जामिया होगा और इनको क्रॉस ज़रब दे देंगे, ठीक है। और अगर निस्बत तदाखुल या तवाफ़ुक़ होगी तो एक को दूसरे के वफ़क़ के साथ ज़रब दे देंगे और फिर उनके वफ़क़ों को क्रॉस ज़रब दे देंगे। और उसके बाद जो हमल है उसका हम फ़ायदा करेंगे, उसको ज़्यादा देंगे और बुरसा का हम नुकसान करेंगे, उनको कम देंगे। फिर जब उस पैदा होने के बाद जो सूरत हाल होगी फिर उसके मुताबिक उसको ले लिया जाएगा, ठीक है।